वाणी चल रही थी 23/6/65 की मद्रास पार्टी के सामने। आज है पानी का दूसरा पेज। बोला है ब्रह्मा विष्णु शंकर इनकी भी कोई महिमा नहीं है। तुम इनके आगे कितना भी माथा मारो, इनके आगे ब्रह्मा विष्णु शंकर देवताओं के आगे कितना भी माथा मारो, माथा कूटो, इनके आगे बलि चढ़ो, तो भी इनसे वर्षा नहीं मिलेगा। किससे वर्षा नहीं मिलेगा? जो ऊंचे से ऊंचे देवताएं हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर, इनसे भी वर्षा सुख शांति का, मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा नहीं मिलेगा। क्योंकि ब्रह्मा की भी आत्मा 84 के चक्कर में आती है, विष्णु की भी आत्मा 84 के चक्कर में आती है, अप एंड डाउन में आती है। और शंकर कहो राम कहो, उनकी भी आत्मा नर से नारायण बनती है, चलो महादेव बनती है, लेकिन अप डाउन में तो आती है ना, संगम युग में ना आती हो। अमरनाथ कहा जाता है, लेकिन फिर भी हम ब्राह्मणों को अथवा दुनिया की कोई भी आत्माओं को मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा सिवाय बाप के सुप्रीम सोल के और कोई दे नहीं सकता। काशी में काशी करवट खाते हैं ना, कौन? भक्त लोग बलि चढ़ते हैं। अभी वो खड्डा बंद कर दिया है। जहाँ भक्ति मार्ग में काशी में जाकर के बलि चढ़ते थे, नहीं तो बहुत काशी करवट खाते थे, खड्डा में जाए कूदते थे, समझते थे ये सबसे अच्छा है काशी करवट खाना। कोई देवी पर बलि चढ़ते थे, कोई शिव पर चढ़ते थे। देवताओं पर बलि चढ़ने का कायदा नहीं है। भक्ति मार्ग में भी शिव के ऊपर बलि चढ़ते हैं, देवियों पर बलि चढ़ते हैं, लेकिन देवताओं पर बलि नहीं चढ़ते। माता पर और शिव बाबा पर बलि चढ़ा जाता है। ब्रह्मा के ऊपर बलि चढ़ना कब सुना नहीं होगा। काली पर बलि चढ़ते हैं। काली को कितना काला बनाया हुआ है। अभी है वास्तव में आयरन एज। अभी माना कब? कलयुग के अंत में आकर है वास्तव में आयरन एज। माँ जगदम्बा एक को ही कहा जाता है। लक्ष्मी को अम्बा नहीं कहेंगे। अभी ये कोई भी नहीं जानते हैं जगदम्बा सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है, और ब्रह्मा जरूर प्रजापिता ही होगा। कौन सा ब्रह्मा? प्रजापिता ब्रह्मा, जिसकी बच्ची जगदम्बा सरस्वती बताई। अब ये सूक्ष्म वतन में तो नहीं होंगे। कौन? जगदम्बा और प्रजापिता कहो, जगत पिता कहो, ये कहाँ होंगे? जरूर इस साकार सृष्टि पर होंगे। जहाँ प्रजा होगी वहाँ प्रजा माता और प्रजा पिता भी होगा।
समझते भी हैं सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है। ब्रह्मा की स्त्री तो नहीं बताते हैं, ब्रह्मा की बेटी बताते हैं। तो ब्रह्मा की बेटी कहाँ से आई जब उनको स्त्री नहीं है? बाप बैठ समझाते हैं, मैंने इस ब्रह्मा द्वारा बैठ सरस्वती को अडॉप्ट किया है। किसने अडॉप्ट किया है? बाप सुप्रीम सोल ने बैठ ब्रह्मा के द्वारा सरस्वती को अडॉप्ट किया। बेटी भी समझते हैं। फिर शास्त्रों में लिख दिया है ब्रह्मा सरस्वती पर फिदा हुआ। तो कोई दैहिक रूप में फिदा होने की बात रही होगी क्या, या गुणों के ऊपर फिदा होने की बात रही होगी? ये तो गुणों की बात है, उल्टी बात हो गई। वो तो ब्रह्मा की बेटी बच्ची है, बाप अडॉप्ट करते हैं, बच्ची को भी अडॉप्ट करते हैं और ब्रह्मा को भी अडॉप्ट करते हैं। तो ब्रह्मा रचना हुआ या रचयिता हुआ? ब्रह्मा भी रचना हुआ। ये बहुत गुह्य बातें हैं जो कोई की बुद्धि में नहीं है। बहुत गुह्य बातें हैं। गीता में भी कह दिया है, गुह्यात गुह्यतरम ज्ञानम, गुह्य ते गुह्य राज समझाता हूँ। तो इसमें क्या गुह्यता हुई? जरूर यज्ञ के आदि में ब्रह्मा को भी अडॉप्ट किया गया, आदि पिता ने अडॉप्ट किया, सरस्वती को भी अडॉप्ट किया गया। बाप अडॉप्ट करते हैं, बाप तुमको अपना भी अंत बैठ देते हैं, और वो अंत तो जरूर सन्मुख ही देंगे। मेरे सिवाय मेरा परिचय कोई प्राप्त नहीं कर सकता। प्रेरणा से थोड़े ही देंगे कि बुद्धि के अंदर अपने आप ही विचार आ जाएगा किसी को। प्रेरणा से कुछ होता है क्या? सिखलाना प्रेरणा से होता है क्या? भगवान वाच है, हे बच्चे जरूर साकार में आवे तभी तो कहेगा ना। क्या गुह्य से गुह्य राज की बातों को भी साकार में आकर के ही बताएगा। निराकार बाप इन द्वारा बैठ पढ़ाते हैं। इन कह के बहुवचन क्यों कर दिया? 65 की चलाई हुई वाणी है, इस द्वारा बैठ पढ़ाते हैं, ये कहना चाहिए। इन द्वारा क्यों कहा? हाँ, एक के द्वारा सुनाते हैं तो दूसरे के द्वारा समझाते हैं। ये दो बैलों की जोड़ी है, इसलिए नंदी गण कहा जाता है। गण माने समूह, एक बैल की बात नहीं है। भारत में भी जब गवर्नमेंट बनी थी तो कांग्रेस गवर्नमेंट का निशान क्या था? दो बैलों की जोड़ी। तो निराकार बाप इन द्वारा बैठ पढ़ाते हैं, ये ब्रह्मा नहीं पढ़ाते हैं। माना कोई कोई बुद्धि ऐसे बच्चे थे जिनकी बुद्धि में था कि पढ़ाने वाला कौन है? ब्रह्म है।
तो उस बात को निराकरण करने के लिए स्पष्ट किया, ये ब्रह्मा नहीं पढ़ाते हैं। ब्रह्मा को ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता। ज्ञान की नदियां, ज्ञान का सागर, ज्ञान का सरोवर कहते हैं। मानसरोवर भी नाम है ना, लेकिन सागर ब्रह्मा को नहीं कहेंगे। आत्मा समझती है, यह कोई लौकिक बाप नहीं पढ़ाते हैं। पारलौकिक बाप बैठ पढ़ाते हैं, जिससे हम परलोक का वर्षा ले रहे हैं। जो सुख शांति का वर्षा हम ले रहे हैं बेअद का, वो इस लोक का वर्षा नहीं है। बैकुंठ को परलोक नहीं कहा जाता है। क्या कृष्ण को बैकुंठ लोक में दिखाते हैं, अंग्रेज लोग उसे पैराडाइज कहते हैं, मुसलमान जन्नत कहते हैं। लेकिन बाप कहते हैं बैकुंठ को परलोक नहीं कहा जाता। माना इसी ही दुनिया में जब सतयुग और कलयुग का संगम होता है, तो लास्ट की जो अंतिम संपूर्ण स्टेज है, उसमें बैकुंठ प्रत्यक्ष होता है। तो यहाँ की ही बात हुई। जो कोई विशेष बच्चे होंगे इन आंखों से ही देखेंगे, तो पारलोक थोड़ा ही कहा जाएगा। बैकुंठ को पारलोक नहीं कहा जाता। वो है अमरलोक और ये है मृत्युलोक। पारलोक अर्थात जहाँ हम आत्माएं रहती हैं। माने कृष्ण संगम युग में जो पार्ट बजाएगा, वो बैकुंठ तो कहा जाएगा, पारलोक नहीं कहा जाएगा। क्योंकि परलोक में सब बिंदु बिंदु होकर रहते हैं। और मुरली में बोला है, तुम ब्रह्मलोक को पारलोक को इस सृष्टि पर उतार लेंगे। इसका मतलब एक और ऊंची से ऊंची स्टेज है, जिसमें हर आत्मा को आत्मिक स्टेज में टिकना पड़े। वो पारलोक में हम आत्माएं रहती है, यह तो परलोक नहीं है। हम आती हैं परलोक से इस लोक में। परलोक है हम आत्माओं का लोक। वहाँ जीव आत्मा नहीं होती। तुमने राज्य इस भारत में किया है, परलोक में राज्य नहीं किया है। क्यों? जो आत्मिक स्टेज में होते हैं, वो किसी के ऊपर राज्य नहीं करेंगे। जिनको थोड़ा देहभान होता है, वो दूसरे को कंट्रोल करने की बात सोच सकते हैं। तो पारलोकी स्टेज में जब तुम बच्चे रहते हो, तो किसी के ऊपर कंट्रोल करने की बात, राजा बनने की बात नहीं आती। परलोक का राजा नहीं कहेंगे, कहते हैं लोक परलोक सुहेला हो। ये है स्थूल लोक। तो ये है, और फिर परलोक सुहेला बन जाते हैं। मूल वतन, सूक्ष्म वतन और यह स्थूल लोक। लोक अर्थात जिसमें लोग रहते हैं।
बच्चे जानते हैं वही भारत वैकुंठ था और फिर बनेगा। यह तो मृत्यु लोक है। इस लोक में मनुष्य रहते हैं। कौन रहते हैं? मनु की औलाद रहते हैं। आत्माएं नहीं रहती। कहते हैं बैकुंठ परलोक में जावे, माना बैकुंठ में जावे, अमरलोक में जावे, परलोक में जावे, माने आत्मिक स्थिति का अनुभव करें तो पावन लोक हो जावेगा ये। क्योंकि दिलवाड़ा मंदिर में भी नीचे तपस्या में बैठे हैं। क्या कहा? नीचे क्यों दिखाया है? क्योंकि तपस्या तप रहे हैं। माना ऊंची स्टेज है या नीची स्टेज है? नीची स्टेज है। तो दिलवाड़ा मंदिर में नीचे तपस्या में बैठे हैं और ऊपर में जो भी पतित लोक है, जो अभी पतित लोक है वो पावन लोक हो जावेगा। पावन लोक था। अभी 500 बैकुंठ के चित्र बनाए हुए हैं। नीचे तपस्या कर रहे हैं बैकुंठ में जाने के लिए। भक्त लोग समझते हैं फलाना बैकुंठ पधारा, परंतु बैकुंठ तो यहाँ ही होना है, ऊपर में नहीं होना है। ऊपर में होने का मतलब क्या है? हैं? हाँ, आत्म की स्टेज जो है, मुक्ति की स्टेज, उस मुक्ति की स्टेज से भी ऊपर की स्टेज, जिसमें हम आत्माएं जीवन में रहते हुए भी जीवन के सुख का अनुभव करें, इस दुनिया के दुखों का अनुभव न करें। तो यहाँ ही होना है बैकुंठ, ऊपर में नहीं होना है। कितने लोग बताए? बैकुंठ लोक, पारलोक और इहलोक। इहलोक में सब देहभान में, इसलिए सब दुखी है। यही इहलोक में तपस्या करने वाले बैकुंठ धाम के वासी बनेंगे। जीवन में रहते सुख का अनुभव करेंगे। तो आज जो भी पतित लोक है वो फिर पावन लोक हो जाएगा। पावन लोक था, अभी वो पास्ट हो गया। इसलिए कहा जाता है परलोक परे हो गया। भारत जो स्वर्ग था अभी नरक है, तो स्वर्ग अभी परे हो गया ना, माना दूर हो गया ना। फिर ड्रामानुसार हम वाम मार्ग में जाते हैं तो स्वर्ग परे हो जाता है, इसलिए पारलोक कहते हैं। परे कब हो जाता है? जब हम वाम मार्ग माने उल्टे रास्ते में जाते हैं। श्रीमत का जो सीधा सीधा रास्ता है, उस रास्ते को हम छोड़ करके कहाँ जाते हैं? उल्टे रास्ते में। उल्टा रास्ता क्या होता है? सीधा रास्ता क्या होता है? द्वापर युग से होता है उल्टा रास्ता, और द्वापर से पहले होता है सीधा रास्ता। क्यों? कारण क्या? हाँ, द्वापर से द्वैत शुरू होता है, दो मतें शुरू हो जाती हैं, व्यभिचारी मत हो जाती है। मत माना बुद्धि,
जब बुद्धि विविचारी होती है तो मन भी विविचारी होता है। मन बुद्धि विविचारी हुई माने आत्मा विविचारी हुई, वाम मार्ग में गई, और वाम मार्ग में जाने से दुख शुरू हो जाता है, तो स्वर्ग परे हो जाता है। अभी तुम कहते हो हमें यहाँ आकर नई दुनिया में फिर से अपना राज्य भाग्य करेंगे, हर एक अपने लिए पुरुषार्थ करते हैं। अब जो अभिविचारी बनने का पुरुषार्थ करेंगे सो पावेंगे, जो एक मत पर चलने का पुरुषार्थ करेंगे सो पावेंगे। शूटिंग हो रही है। जो नहीं करेंगे, दूसरों की मत से प्रभावित होते रहेंगे, तो उनको वो प्राप्ति नहीं होगी। सब तो नहीं करेंगे। बाबा को कितने ही साल हो जाएं, बोलते बोलते समझाते समझाते, लेकिन सब एक मत पर चलने वाले नहीं होंगे। अगर सब एक मत पर चलने वाले हो जाएं तो क्या होगा? हैं? नहीं, सब एक मत पर चलने वाले हो जाएं तो कभी नरक आएगा ही नहीं, द्वैत कभी आएगा ही नहीं। अब जब द्वैत कभी नहीं आएगा तो दूसरे धर्म नहीं आएंगे, तो दुनिया कभी नीचे गिरेगी नहीं। लेकिन ड्रामा में ऐसा नूद नहीं, तो सब नहीं करेंगे। जो पढ़ेगा लिखेगा होगा नवाब बैकुंठ का, अर्थात बैकुंठ का मालिक बनेगा। तुम इस सृष्टि को सोने का बनाते हो क्या? कौन बनाते हो? हैं? सन्मुख होने वाले या विमुख होने वाले? जो सन्मुख बैठने वाले हैं वो इस सृष्टि को स्वर्ग बनाते हैं, और जो विमुख होने वाले हैं वो इस सृष्टि को नरक बनाते हैं। विमुख क्यों होते हैं? विमुख, विमाना विपरीत, मुख माना जो मुख से बोला जाए उस बात के विपरीत चलते हैं। कौन चलते हैं विपरीत? जो भी दूसरे मुख वाले हैं, दूसरे धर्म वाले हैं, वो विपरीत रास्ता पकड़ लेते हैं। ऐसे नहीं कि द्वापर युग से आने वाले ही विपरीत रास्ता पकड़ते हैं। हम ब्राह्मणों की दुनिया में ही ऐसा फाउंडेशन लगाने वाले बैठे हैं जो एक की मत पर न चल करके दूसरों से भी प्रभावित होने लग पड़ते हैं। तो वो इस सृष्टि को सोने का नहीं बनावेंगे। कौन? जो द्वैत मत पर चलेंगे, एक श्रीमत से सदगति और अनेक मनुष्य गुरुओं की मत से दुर्गति। कहते हैं द्वारिका सोने की थी, फिर सागर के नीचे चली गई। क्या? द्वारिका सोने की थी, फिर सागर में चली गई। कोई बैठी तो नहीं जो निकलेगी, कि पहले से बैठी हुई थी। भारत स्वर्ग था, देवताएं राज्य करते थे, अभी तो कुछ भी नहीं है। फिर सब सोने का हो जाएगा, सोने के महल हो जाएंगे। अभी काहे के महल हैं? लोहे के भी नहीं, मिट्टी के, पत्थरों के। माना देवान की मिट्टी वाले संगठन हैं, संगठन रूपी के लिए। जो भी संगठन का मुखिया होता है कितनी तड़ी झाड़ता है, चाहे कांग्रेस का संगठन हो, चाहे जनता पार्टी का संगठन हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद का संगठन हो, देवहानि की मिट्टी से बने हुए अथवा तो पत्थरों से बने हुए हैं। माना
पत्थर बुद्धियों का संगठन है। तो अभी कुछ नहीं है, फिर सब सोने के महल हो जाएंगे। सोना माना सच्चाई। संगठन में कोई ऐसा नहीं होगा जो झूठा हो। ये नशा होना चाहिए कि हम अभी ऐसे प्रिंसेस बन रहे हैं। तो ये प्रिंसेस बनने की कॉलेज है। कौन सा पाठ पढ़ाया जाता है? ट्रुथ गॉड फादर यहाँ सच्चाई का पाठ पढ़ाते हैं और सत्य युग स्थापन करते हैं। पढ़ाने वाला भी सत्य और जो पढ़ाई पढ़ते हैं वो भी सत्य, और जिस युग में जावेंगे वो भी सत्य युग। तुम राजाई लेने के लिए पढ़ रहे हो, प्रिंसेस बन रहे हो। वे 5 जन्म में दान पुण्य करने से राजा के पास जन्म लेते हैं, फिर प्रिंस बनते हैं। क्या कहा है? कौन है? हाँ, मम्मा बाबा या मम्मा बाबा के फॉलोअर्स, जो भी कृष्ण को गीता का भगवान समझने वाले हैं, ब्राह्मणों की दुनिया में ही हैं। वे 5 जन्म में दान पुण्य करने से, ज्ञान रत्नों का दान तो करते हैं ना, वो दान पुण्य करने से रिजल्ट क्या होगा इसका? अगले जन्म में राजाओं के घर जन्म लेंगे, महाराजाओं के घर जन्म लेंगे। डायरेक्ट राजा नहीं बनेंगे। तो वे 5 जन्म में दान पुण्य करने से, राजा के पास जन्म लेने से फिर प्रिंसेस बनते। राधा कृष्ण डायरेक्ट प्रिंसेस इसी जन्म में नहीं बनते। 65-68 तक पुरुषार्थ किया, दान पुण्य किया, फिर अगले जन्म में सतयुग में जाकर कोई महाराजा से जन्म लेते हैं। जन्म लेने के बाद फिर प्रिंसेस बनते हैं। और तुम डायरेक्ट यहाँ बैगर टू प्रिंस बनते हो। क्या बनते हो? बैगर टू प्रिंस। जो जितना ईश्वरीय सेवा में अपने को बैगर बनाता है, वो उतना बड़ा प्रिंस बनता है। कोई तो कहते हैं हम तो इस एडवांस ज्ञान में आकर मटिया मेट हो गए। अरे शंकर जी है, वो तो नारा देता है वसुधैव कुटुंबकम, सारी दुनिया में आग लगा देता है। घर फूक तमाशा देख। तो अपना जो कुछ भी कखपन है वो ईश्वरीय सेवा में लगाने के लिए डरना नहीं चाहिए। वह प्रिंसेस की कॉलेज कैसी अच्छी होगी जहाँ ऐसे प्रिंसेस पढ़ रहे होंगे। ये तो 65 की बात बताई ना। उस समय ये प्रिंसेस की कॉलेज नहीं थी। इशारा किया भविष्य की तरफ कि ऐसी प्रिंसेस की कॉलेज होगी जो बैगर टू प्रिंसेस बनेंगे। कैसी अच्छी कॉलेज होगी। कॉलेज के लिए क्या बोला है? ये घर का घर भी है और यूनिवर्सिटी की यूनिवर्सिटी भी है। क्या देखने में घर भी लगेगा और फिर दुनिया की सबसे बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी भी है। हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी भी कही जाती है। क्या हॉस्पिटल भी है। बड़े बड़े बंदर बुद्धि क्या बनाए जाते हैं? मंदिर लायक बनते हैं, देवता। तो कैसी अच्छी कॉलेज होगी, कितने अच्छे कोच आदि होंगे। टीचर के लिए भी अच्छा कोच होगा। सतयुग त्रेता में
प्रिंस प्रिंसेज होंगे उन्हों का कॉलेज कैसा अच्छा होगा। 23 जून 65 की वाणी का 3रा पेज। कॉलेज में तो जाते होंगे ना, भाषा तो सीखेंगे ना। उन सबका प्रिंस प्रिंसेस का कॉलेज और द्वापर के विकारी प्रिंस प्रिंसेस का कॉलेज, दोनों की तुलना करो। क्या? दोनों की तुलना करो, देखो। और तुम प्रिंस प्रिंसेस बनने वालों का कॉलेज देखो कैसा साधारण है। घर का घर भी और यूनिवर्सिटी की यूनिवर्सिटी भी। घर का घर भी और यूनिवर्सिटी की यूनिवर्सिटी भी। 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते हैं। क्या? वो कॉलेज चलाने के लिए तुमको 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते हैं। कहाँ कहाँ नहीं मिलते हैं? संगम युग में बहुत से ऐसे हैं अभी एडवांस में चलने वाले कन्याएं माताएं, तो खास करके जिनको 3 पैर पृथ्वी भी पढ़ाई पढ़ने के लिए नसीब नहीं हो पा रही है। बोला वहाँ पैदल भी नहीं करना पड़ता है, मेहनत नहीं करनी पड़ती है पांव से चलने की। क्या? पांव से नहीं चलेंगे, मोहब्बत की गोदी में पलेंगे। उनके पांव बुद्ध रूपी थकते नहीं है। नहीं तो तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारी तो ऐसे हैं कि उनको एडवांस नॉलेज थोड़ी सी सुनाओ तो कहते हैं हमारे सर में दर्द होने लगा। बुद्ध रूपी पांव थक जाता है, और तुमको तो सुबह से लेकर शाम तक वो डोज दिया जाए तो तुमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो वहाँ पैदल नहीं करना पड़ता, महल से निकले और ये एरोप्लेन उड़ा। क्या? जो संगठन का क्लास होता है वो संगठन का क्लास है महल। क्या है? महल। और उस संगठन के क्लास में से ईश्वरीय सेवा के लिए बाहर निकले और ये बुद्ध रूपी एरोप्लेन ऊंची उड़ाने में उड़ने लग पड़ा। वहाँ के कैसे अच्छे अच्छे कॉलेजेस होंगे, कैसे सुंदर बगीचे फूल आदि होंगे, कितने बड़े बड़े फूल होते हैं। क्या? ऐसे छोटे मोटे फूल नहीं होते। वहाँ की हर चीज नई, एक्सीलेंट, नंबर 1 होती है। 5 तत्व ही सतो प्रधान हो जाते हैं। यहाँ तो 5 तत्व भी तमो प्रधान है, उनसे बना हुआ ये शरीर भी तमो प्रधान है। कहाँ की बात की? वही बैकुंठ, वही अमरलोक की बात कर रहे हैं जो हमारे जीवन का लक्ष्य है। तुम्हारी सेवा कौन करेंगे? ये 5 तत्व तुम्हारी सेवा करेंगे। अभी क्या कर रहे हैं? अभी तो जमीन हिलती है, पृथ्वी हिलती है, डोलती है तो सारे मकान टूट पड़ते हैं। हाय दैया तो वह मच जाती है। उस समय ये 5 तत्व तुम्हारी बहुत अच्छी सेवा करेंगे। अच्छे से अच्छी चीज तुम्हारे लिए पैदा होगी। इनके लिए जो बच्चे सन्मुख होकर ये पढ़ाई पढ़ते हैं उनके लिए अच्छी से अच्छी चीज पैदा होगी। जब कोई बहुत अच्छा फल आदि कहाँ निकलता है तो पहले पहले राजा रानी को सौगात देते हैं। यहाँ तो कोई राजा रानी है नहीं, यहाँ तो तुम्हारा बाप बैठा है। शिव बाबा है ऊंचे से ऊंचा, उनको तुम क्या खिलावेंगी? शिव बाबा ने तो इनका सब कुछ खाना बंद कर दिया है। क्या कहा है?
शिव बाबा ने इसका नहीं, इनका, किनका है, ऐसा भी टाइम होगा कि सिर्फ इनका ही नहीं होगा, जो भी बच्चे होंगे योग बल वाले उनका भी खाना पीना बंद हो जाएगा। ये तामसी तत्वों से बनी हुई चीजें ये हमारा पोषण नहीं करेंगी। तो शिव बाबा ने तो इनका सब कुछ खाना बंद कर दिया, कहते हैं कुछ भी न खाओ। क्या कौन कहते हैं? शिव बाबा कहते हैं कुछ भी न खाओ। बाबा ऐसे में भी खुश होते हैं। अब नील में तो जाना ही है। कहाँ जाना है? नील, नील माना बिंदु, जीरो तो बनना ही है। जब देहवान नहीं होगा तो भूख भी नहीं होगी। महमूद बगर्रा निजाम बादशाह कितना नाश्ता लेता था, पूरा केले का एक बड़ा लंगर उसके सामने नाश्ते के लिए रखा जाता था। क्यों लेता था? क्योंकि 500 रानियां थी। क्या? तो 500 रानियों का जिसमें देवान भरा होगा, उसको भूख कम होगी कि ज्यादा होगी? बहुत भूख होगी। तो नील में तो जाना ही है। फिर वहां जाकर के सब कुछ खावेंगे। क्या कहा? अभी काऊ काऊ लगी रहती है। कौन सी स्टेज तक पहुंचना है? जो योगी होंगे उनकी भूख भी कम हो जाएगी। क्या? उनकी श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया भी बहुत धीमी हो जाएगी। टट्टी पेशाब भी बहुत कम हो गई, पसीना भी बहुत कम निकलेगा। 10 इंद्रियों में से जो भी गंध निकलता है वो गंध बहुत कम हो जाएगी। तो यहाँ कोई चीज की इच्छा नहीं रखनी है। क्या? यहाँ कोई भी चीज की इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। यह पहनूं, यह खाऊं, यह करूं, ये सब नहीं रहना चाहिए। अगर ये सब रह जाएगा तो पारलोक में नीची स्टेज में बैठना पड़ेगा। वैकुंठ में बाद में नंबर लगेगा। यहाँ ये सब किया तो फिर वहां कम हो जाएगा। अभी तो सारी दुनिया का त्याग करना है। क्या? देह सहित देह के सब संबंध और पदार्थों से बुद्धि योग हटाना है। बैराग अर्थात त्याग, दोनों बातें तो एक ही है। बैराग आया और त्याग किया जाता है। क्या आया? विराग, राग माना लगाओ, प्यार, और विराग माना विपरीत राग माना वैराग। तो वैराग आया तो त्याग किया जाता है। बाबा कहते हैं तुम बच्चों के लिए तीरी पर बहस लेकर आया हूं। क्या? तीरी माना हथेली। कौन कहते हैं? हैं? बाबा कहते हैं। शिव बाप नहीं कहते हैं। चित्र किसका बना हुआ है? हैं? तीरी पे बैठते है, चित्र बनाया हुआ है। किसने बनाया है? बनाया तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने ही है। कौन सा चित्र है? कृष्ण के हाथ में वैकुंठ का गोला दिखाया है और पांव में नरक का गोला दिखाया है। तो बोला बाबा कहते हैं तुम बच्चों के लिए तीरी पर बहस लेकर आया हूं। बुद्धि रूपी हथेली में क्या लेकर आया हूं? वैकुंठ की सारी प्लानिंग तुम्हारे लिए लेकर आया हूं। जानते हो बाबा हमारा है। बाबा हमारा है
तो उनको याद करना पड़े। किनको? इनको नहीं, जो तीरी पर बहस लेकर आया है। जैसे कन्या की सगाई हुई और लगन जुटी, तो तुम्हारी बुद्धि में भी लगन एक बाप के साथ लग जानी चाहिए। कब नहीं कहेंगे हम पति को याद करती नहीं करती है। लगन जुटी तो पति को याद करना शुरू हो जाता है। बिल्कुल नहीं कहेंगी, क्योंकि वह लाइफ का मेल हो जाता है। तो यहाँ भी 21 जन्म की प्राप्ति अगर करनी है तो बुद्धि का मेल एक बाप के साथ हो जाना चाहिए। तो जैसे कन्या का मिसाल है, वैसे ही बाप और बच्चों की लाइफ का मेल होता है। बाप की भी लाइफ और बच्चों की भी लाइफ एक जैसी होनी चाहिए, परंतु माया बच्चों को भुला देती है। कौन भुलाता है? माया ये बात भुला देती है। बाप कहते हैं मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। किसको किसको याद करो? बाप और वर्षे को याद करो। दो को याद करें हैं? याद एक की अच्छी होती है, दो की अच्छी होती है। फिर जो बाप है वही हमारा वर्षा है। मुक्ति, जीवन मुक्ति आ जाती है। फिर से भी भूल क्यों जाता है? क्योंकि हम कायर बन जाते हैं। क्या? कायर बन जाते हैं तो भूल जाता है। इसमें है बुद्धि का काम। जबान से तो कुछ भी नहीं बोलना है। याद में जबान से कुछ भी बोलने की दरकार कि शिव बाबा मुख से बोले, इसकी भी दरकार नहीं है। अंदर निश्चय करना है। हम जानते हैं हम पवित्र है, पवित्र दुनिया का वर्षा भी लेंगे, पवित्र बनेंगे भी और पवित्र दुनिया का वर्षा भी लेंगे। इसमें समझने की बात है, बोलने की नहीं है। हम बाबा के बने हैं, जो बाबा पतितों को पावन बनाने वाला है। किसके बने हैं? ऐसे बाबा के बने हैं जो भविष्य में पतितों को पावन बनाने वाला है। बनाने वाला है ऐसे क्यों कहा है? सन 65 में ऐसे क्यों कहा? पतितों को पावन बनाने वाला है। इसका मतलब ब्रह्मा के तन में पतितों को पावन बनाने वाले का पार्ट नहीं चल रहा था। कहते हैं बच्चे मुझे याद करते रहो, इसका अर्थ ही है मनमना भव। मुझे याद करना माना जिसको याद किया जाता है वैसा ही बन जाया जाता है। याद करते करते वैसे ही बन जाएंगे। कैसे? जिसको याद करेंगे उसका अर्थ निकलता है मनमना भव। माना सारे मन के जो भी संकल्प हैं वो मेरे में समा दे। कोई भी मन का संकल्प मात्र भी बाप के संकल्प के विपरीत न चलने पाए। वाचा विपरीत चले, कर्मणा विपरीत चले, जो बाप नहीं चाहता है वो तो बहुत दूर की और बड़ी बात हो गई। लेकिन मन के अंदर संकल्प भी विपरीत नहीं आना चाहिए। तो अर्थ है मनमना भव। उन्होंने फिर कृष्ण भगवान वाक्य लिख दिया है। ये मनमना भव किसने सिखाया? उन्होंने सिखाया, कृष्ण भगवान ने सिखाया। बाप कहते हैं कृष्ण भगवान हो नहीं सकता।
पतित पावन तो एक ही है, सर्व का सदगति दाता एक, तो एक को ही याद करना है। कहते हैं तुम मुझे एक बाप को भूलने के कारण फिर अनेक को याद करते रहते हो। अनेकों को क्यों याद करते हैं? क्योंकि माया एक को, जो एक के ऊपर निश्चय बैठाया जाता है, उस निश्चय को तोड़ देती है। तो अनेकों को याद करते हो। अभी फिर मुझे याद करो तो तुम विक्रमाजीत राजा बनेंगे। विक्रमाजीत राजा और विक्रमी राजा का फर्क हो गया है। विक्रमी माना विपरीत कर्म करने वाला, वो द्वापर युग से हुए। और विक्रमाजीत जो विपरीत कर्मों के ऊपर जीत पाले, ऐसा कोई भी मनसा वाचा कर्मणा कर्म न हो जो दूसरे को सदा काल का दुख देने वाला साबित होता हो। तो कहेंगे विकर्मों के ऊपर जीत पाई। अगर मनसा वाचा कर्मणा कोई ऐसे कर्म होते रहते हैं जिनसे दूसरों को सदा काल का दुख अनुभव होता है, तो इससे साबित हुआ कि हम अभी कौन सा पुरुषार्थ कर रहे हैं? विकर्मी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं या विकर्माजीत बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं? द्वापर युग से लेकर के कलयुग की प्राप्ति करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो वो पुरुषार्थ कराती है माया, द्वैत फैलाकर। मेरी एक की मत पर चलेंगे तो विक्रमाजीत राजा बनेंगे। पूज्य से पुजारी बन जाते हैं तो नीचे आना ही है। वैश्य वंश फिर शूद्र वंश। वंश माना वाम मार्ग में जाना। हिस्ट्री ज्योग्राफी तो सारी बुद्धि में है, इस पर कहानियां भी बहुत हैं। वहां मोह की भी बात नहीं रहती। बच्चे आदि सब बड़े मौज में रहते हैं। ऑटोमेटिकली अच्छी रीते पलते रहते हैं। दास दासियां तो आगे ही रहते हैं। कहाँ कहाँ सतयुग में वहाँ दास दासी होंगे हैं? वहाँ प्रकृति ही दासी होगी। मनुष्यों को दास दासी बनने की दरकार नहीं होगी। तो कहाँ की बात है? यहाँ संगम युग में ही ऐसा स्वर्णिम युग होगा कि जिन्होंने ज्ञान पूरा ग्रहण नहीं किया होगा, पूरा पुरुषार्थ नहीं किया होगा, उनकी बुद्धि में बैठ जावेगा क्या हम पतित कामी रहे, तुम ही देवता हो, तुम ही श्रेष्ठ हो। तो अपनी तकदीर को देखो, हम कौन सी कॉलेज में बैठे हैं? हम बैगर टू प्रिंसेस बनने की कॉलेज में बैठे हैं, जहाँ से हम भविष्य प्रिंसेस बनते हैं। तो फर्क तो जानते हो ना, ये कलयुगी प्रिंसेस और वे सतयुगी प्रिंसेस। क्या कहा है? अभी जो राजाई पे बैठे हुए हैं, चाहे ब्राह्मणों की दुनिया में राजाई पर बैठे हुए हों और राजाई भोग रहे हों, चाहे बेसिक नॉलेज वाले हों चाहे एडवांस नॉलेज वाले हों, अगर राजाई भोग रहे हैं तो वो कलयुगी प्रिंसेस के पद पर बैठे हुए। कलयुगी राजाई हो गई और वे हैं सतयुगी प्रिंसेस। वे महाराजा महारानी और ये राजा रानी। बहुतों के नाम भी हैं लक्ष्मी नारायण राधा कृष्ण। फिर उन लक्ष्मी नारायण राधा कृष्ण आदि की पूजा क्यों करते हो जब तुम्हारा ही नाम लक्ष्मी नारायण राधा कृष्ण रखा हुआ है? नाम तो एक ही है ना।
उनके भी लक्ष्मी नारायण राधा कृष्ण नाम, और कलयुग में भी राधा कृष्ण और लक्ष्मी नारायण नाम। फर्क क्या हुआ है? वो स्वर्ग के मालिक थे, पावन दुनिया के मालिक थे, और यहाँ नरक के मालिक हैं। तो अभी ये कहेंगे हम नरक के मालिक हैं। कौन कहेंगे? हैं? अभी यह कहेंगे हम नरक के मालिक हैं, जो अभी राजाई के ऊपर बैठे हैं, दूसरों को देवभान में आकर के दुख देते रहते हैं, आत्म की स्थिति में स्थित होकर के ईश्वरीय सेवा नहीं करते हैं। इसलिए बोला है कि स्वार्थ पूर्वक जो सेवा की जाती है उसका कोई फल नहीं निकलता। ऐसी सेवा व्यर्थ के खाते में चली जाती। सेवा भी करते हैं और मन को खुशी जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। 23/65 की वाणी का 4था पेज। ये तो कोई को पता नहीं है कि कौन 84 जन्म लेते हैं। कौन लेते हैं? जो यहाँ देवभान में आकर के ईश्वरीय सेवा करते हैं वो लेते हैं, या जो निरहंकारी निर्विकारी होकर के सेवा करते हैं वो लेते हैं? 84 जन्म कौन लेते हैं? क्या कहा? 84 जन्म वो ही लेते हैं जो यहाँ आत्मा समझ करके सेवा करते हैं कि हम आत्मा हैं और हम जिनकी सेवा कर रहे हैं वो भी आत्मा है। अभी तुम जानते हो शास्त्रों में ये नॉलेज नहीं है। शास्त्रों की नॉलेज पढ़ते पढ़ते तो और ही देहवान बढ़ गया, आत्माभिमान नहीं बढ़ा। नहीं तो क्यों दिखाया है कि ब्रह्मा द्वारा परमपिता परमात्मा सब वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं? दिखाया है, चित्रों में चित्रण किया है। इससे क्या साबित हुआ कि ब्रह्मा के बुद्ध रूपी हाथों में वेद शास्त्र दिखाए हैं ना, उनका सार आकर के भगवान समझाता है। जरूर इन शास्त्रों में कोई सार नहीं है। क्यों सार नहीं है? क्योंकि ये सब शास्त्र मनुष्यों के बनाए हुए। भगवान आकर के जो शास्त्रों का सार सुनाता है वो सार गर्भित चीज है। अभी तुम समझ गए हो, इन यज्ञ तप दान पुण्य में कोई सार नहीं है। क्या दुनिया में जो स्थूल यज्ञ किए जा रहे हैं, तपस्याएं की जा रही है, शारीरिक कष्ट दिए जा रहे हैं, तपस्या के नाम पर दान करते हैं, पुण्य करते हैं, उनमें कोई सार नहीं। हजारों साल से ऐसा करते चले आए और दुनिया नीचे गिरती चली गई। ड्रामा अनुसार दुनिया को पुराना होना ही था। मनुष्य मात्र को तमो प्रधान बनना ही था। हर बात में तमो प्रधान होते जाते हैं। क्रोध में, लोभ में, सब में तमो प्रधान। माना द्वापर के आदि में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार भी सात्विक स्टेज में थे, और अभी कलयुग के अंत में आकर ये 5 विकार भी तामसी स्टेज में आ गए। क्या? द्वापर के आदि में काम विकार तो भोगते थे, लेकिन ऐसा काम विकार नहीं भोगते थे जिससे दूसरे को दुख हो। और अभी तो ऐसे हो गए हैं कि अगर विकार की वासना पूर्ति न हो तो दूसरे की हत्या भी कर देते। तो क्रोध में, लोभ में तमो प्रधान बन पड़े।
हमारे टुकड़े पर उनका दखल क्यों हो गया, मारो इनको गोली। कितनी मारामारी लगी पड़ी है। घर घर में देखो कितने लड़ पड़ते हैं। लड़ते हैं तो एक दो का खून भी कर देते हैं। बच्चा समझता है कहाँ बाप मरे तो हमको वर्षा मिले। क्या कहा? तो दुनिया में भी कौन से धर्म में ऐसी हिस्ट्री चली है? इस्लाम धर्म, मुस्लिम धर्म, जो द्वैतवादी धर्म शुरू हुए, उन्होंने ये सिखाया क्या कि बाप मरे तो वर्षा हमको मिल जाए, उठा के जेल में ही डाल देते। कोई मूर्ख भी होते हैं, अरे इतनी जल्दी काहे की है, मरना तो है ही, जवानी में ही दिल कर दो ना, है? तो उम्र बढ़ गई है, तुमसे नहीं संभाला जाता है तो क्या करो, है? बच्चे के नाम दिल कर दो ना। डाडे की मिल्कियत है, अपनी मिल्कियत दो या न दो, लेकिन डाडे की मिल्कियत तो दे देनी चाहिए ना। बाप जवानी में चला जाता है तो दादे की मिल्कियत पर कितना झगड़ा होता है, फिर दोनों की मिल्कियत के लिए वकील बैठता है? दोनों की मिल्कियत के लिए बीच में वकील और जज आ जाते हैं। कुछ मक्खन हुआ खा जाता है, कुछ वो खा जाता है। वो बीच में अपना क्या ले लेता है? मेहनताना। मिलता कुछ भी नहीं है। ऐसी भी लड़ाइयां होती हैं दो पक्षों में। गुस्से में आए, कोर्ट कचहरी की, और दोनों तरफ का धन जाया गया, जो मिलना था वो दोनों को कुछ भी नहीं मिला। जीरो तो जीरो, और ही घर की जो संपत्ति थी वो भी खलास लड़ाई में हो जाती है। तो कुछ भी नहीं मिलता है। कितनी छीछी दुनिया हो गई। तुम बच्चे जानते हो हमारी राजधानी स्थापन हो रही है। हमें इस राजधानी स्थापन करने के लिए कोई से मनसा, वाचा या कर्मणा युद्ध करने की दरकार नहीं है। क्या मनसा में भी अगर संकल्प चलते हैं, विकल्प चलते हैं, तो हम स्वर्ग की बादशाही लेने की शूटिंग नहीं कर रहे हैं। कौन सी शूटिंग कर रहे हैं? द्वापर युग वाली, कलयुग वाली। जरूर हमारी बुद्धि द्वैत मत पर चल रही है। पांडव कोई लड़ाई लड़ते हैं क्या? पांडवों ने कोई युद्ध नहीं किया। ये तो कौरव और यादव हैं जो आपस में लड़ मरे। कहते हैं बाबा कल पहले भी आपसे पूरा राज्य भाग लिया था, अभी हम फिर से ले रहे। क्या पहले भी राज्य भाग लिया था और अभी हम फिर से ले रहे हैं? पहले मैंने कब लिया था? कल पहले भी लिया था, और यज्ञ के आदि में भी लिया था। जिन्होंने लिया था वो अब फिर से ले रहे हैं। तो राजधानी स्थापन हो रही। अपने से पूछना, इस अवस्था में रहते हैं किस अवस्था में? इतना नशा रहता है कि कल पहले भी हम ही विजयी बने थे और अब भी हमको विजयी बनना है। कोई बातों में क्रोध तो नहीं आ जाता है, लोभ मोह अहंकार तो नहीं आ जाता है, आपस में लड़ने झगड़ने तो नहीं पड़ते हो। तुम बच्चों को, सन्यासियों को भी समझाना है को सन्यासियों को भी समझाना है। तुमको जो अहंकार है कि हम ही पवित्र हैं,
तो तुम थोड़े ही स्वर्ग के मालिक बनेंगे क्या? क्योंकि तुमने तो घरघाट छोड़ करके पवित्रता धारण की है। क्या कहा? तुमने जो आश्रम खोले हुए हैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम, वो संन्यास आश्रम है या गृहस्थ आश्रम है? संन्यास आश्रम है। सन्यासी बन करके विकारों पर विजय पाई ली, ये तो दिखावा हो गया। असली विजय तो वो है जो घरगृहस्थ में रहते विकारों पर विजय पाई हो। तो तुमको जो अहंकार है कि हम ही पवित्र हैं, ये गृहस्थी पवित्र नहीं हो सकते। गृहस्थी माताओं को, भाइयों को नीची दृष्टि से देखते हैं, उनके हाथ का बना हुआ खाना भी नहीं खाएंगे। तो तुमको जो अहंकार है हम ही पवित्र हैं, परंतु तुम थोड़े ही स्वर्ग के मालिक बनने वाले हो। क्या कहा? वो तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारी जो सन्यास वृत्ति में रह करके पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो स्वर्ग के मालिक नहीं बनेंगे। तुम्हारा तो धर्म ही अलग है। क्या? तुम्हारा धर्म अलग है, हमारा धर्म अलग। सन्यास धर्म स्थापन करने वाला शंकराचार्य था।